हाँ, यहाँ से स्टार्टिंग है ओपीडी। यहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुबह खाली पेट। हाँ, अभी खुला तो है काउंटर, अभी वो पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। गाइस ये हाथ देख रहे हैं, ये पटाखा से हुआ है। गाइस पर्ची मिल गया है और गाइस नंबर लगा दिए हैं और 6 नंबर लगा हुआ है। अभी तो हम टाइम देख चुके होंगे कि कितना बज रहा है। अब हम जा रहे हैं जीतपुर और रास्ते में आपको बताएंगे क्या हुआ है। गाइस नया हेलमेट कैप निकाले हैं, नया मतलब न्यू हेलमेट कैप। 2 हेलमेट है, एक हेलमेट डिग्गी में है जुपिटर में, तो फिलहाल ये वाला हेलमेट हम पहन के जा रहे हैं। कैप लाए थे, अभी यहाँ टांग दिए हैं, एक कैरी करने के लिए लाए हैं। गाइस हेलमेट कैप पहन लिए हैं, अब इसके ऊपर से हेलमेट पहन लेंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जीतपुर और आपको कुछ व्यू रास्ते का भी दिखा देंगे। मामा का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, उन्हीं को लेने जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के फिर इसके बाद से घर छोड़ना फिर आना, और उसके बीच कितना टाइम लगता है क्या नहीं लगता वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। बस मम्मी की बात और कुछ परेशानी है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं रिलेशन में। कहीं भी तबीयत ख़राब है जाना पड़ जाता है 4 बजे मॉर्निंग में, 3 बजे मॉर्निंग में। अभी 4 बजे को उठे हैं, फिर ड्यूटी उठी गई हैं, फिर उसके बाद सब जा रहे हैं मामा का रिसीव करने। तबीयत ख़राब होगी उनको दिखाना है, फिर लाना है। उसमें कितना टाइम लगे क्या रहेगा कुछ अंदाज़ा नहीं है, जैसा होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको। गाइस ये हाथ देख रहे हैं, ये पटाखा से हुआ है, पटाखा से हुआ है। कितना खतरनाक जला यार, पटाखा से इतना खतरनाक जला है। हम मामा के यहाँ हैं, मजनू है और भाभी जी हमारी पूरा खेत है पीछे। अभी मामा के यहाँ हैं तो मामा को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, दिखाएंगे। जो तबीयत ख़राब होगा दवा दिलाएंगे, अगर भर्ती करने के भर्ती करा देंगे, नहीं भर्ती होंगे तो दवा दिला के फिला के घर छोड़ देंगे। और अभी कितना टाइम लगता है कितना टाइम नहीं लगता है वो आपको आगे बताएंगे हम। इस गोरखनाथ चिकित्सालय में आए हैं मामा को दिखाने। अब कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है आगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल यहाँ तक गाड़ी पार्किंग में डाल दी हैं, 5 रुपये लिए हैं, ठीक है। तो आगे जैसे भी होता आपको बताते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब पर्ची कटा लें, फिर उसके बाद से मामू दिखा लें, एक्सरा उक्सरा भी होगा सारा सामान। हाँ, अभी खुला तो है काउंटर, अभी वो पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। गैस पर्ची मिल गया है और डॉक्टर अंशु सिंह को दिखाना है। पर्चा कुछ इस तरह है, ठीक। अब दूसरा पर्चा दिखाते हैं। दूसरा पर्चा ये है, ऐसे ही आगे बताते रहेंगे आपको जैसा भी होता है। गैस नंबर लगा दिए हैं और 6 नंबर लगा हुआ है, तो मामा को लेके जा रहे हैं घर पे। फिर 10:30 बजे सर बुलाए हैं, कंपाउंडर सर हैं जो डॉक्टर साहब 10:30 बजे आएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं 10 बजे के बाद ही हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं, जहाँ तक हमको नॉलेज है। बाकी अगर आपको कोई एडवाइस बताना होगा कि डॉक्टर कितने बजे जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो फिलहाल अब मामा को घर लेके जा रहे हैं, 10:30 बजे तक हॉस्पिटल लेके आएंगे। गोरखनाथ में है, ठीक है, राजेंद्र नगर में। तो फिर उसके बाद से दिखाएंगे क्या एक्सरे निकलता है, क्या फीवर है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, सारा बताएंगे। कहने का मतलब सर ना कि हम किसी की शादी में टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, किसी के बर्थडे में नहीं जा पाते हैं, मुंडन में नहीं जा पाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन दुख सुख में साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज हम काम पे नहीं गए हैं, मामा को हॉस्पिटल दिखाने आए गए हैं, सुबह उठ के मामा को लेकर आए, फिर हॉस्पिटल में सब कुछ रियल चीज़ दिखाते हैं, लाइफ स्टाइल, मेरे फ्यूचर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन मुझे क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है। तो बट हमें कोई एडवाइस नहीं देना, ना कोई बताना है, जो हमारे लाइफ में चल रहा है वो सारा चीज़ हम बताएंगे। बस दुख सुख में सबके साथ हम खड़े रहें और आशीर्वाद सबका हम लेते रहें। अब हम मामा के लिए खड़े हैं, मामा हमें आशीर्वाद देंगे, तो ऐसे ही मम्मी की बात मानना पड़ता है और करना पड़ता है। अभी हम पार्किंग में गए हैं, अब मामा के लेके घर जा रहे हैं। हीरो यहाँ पे खड़ा है।
और आपका ब्रांड। अब घर जा रहे हैं, 3 साढ़े 10 बजे तक आएंगे मामा लेकर। गाइस हम घर पर पहुँच चुके हैं और एमटी का वॉशिंग हो रहा है। भैया जी बाइक धो रहे हैं और जो स्टैंड लिए थे वो स्टैंड लगा हुआ है। गाइस घर पे आए हैं तो आप जैसे देखेंगे आते ही भाई आए तो भैया जी एमटी को धो रहे थे। तो घर में भी धुलाती है और बाहर मार्केट में जहाँ बाइक धुलाती है वहाँ भी धुलाती है। बट अगर मतलब टाइम रहता है तो घर भी धो देते हैं, नहीं टाइम रहता है तो बाहर धुला जाता है। तो ज़्यादा करके घर भी धुला जाता है क्योंकि ज़्यादा धुलवाने से बाइक का मोर्चा भी पकड़ लेता है, कलर भी छोड़ देता है। तो ज़्यादा करके अपना क्या है कि मतलब स्टैंड ही अगर हमारा पीछे का ब्लॉग देखे होंगे, बहुत सभी नए सब्सक्राइबर हैं, तो जो स्टैंड पे बाइक खड़ी थी वो लगभग 2000 से ऊपर का स्टैंड है। वो सिर्फ बाइक खड़ी करने के लिए और धुलाने के लिए लिए हैं। तो सोचिए जितनी की बाइक नहीं रहती ना उतने का सामान लगाते लगाते पड़ जाता है महंगा। तो ऐसे ही बहुत सारा भी पार्ट लगा, लगभग अब तक 10,000 रुपया एनटी में लगा चुके होंगे सिर्फ छोटा मोटा सामान लगाते हुए। और वहाँ का जो आगे का एंगल देखें वो भी 1000 का है, पीछे का जो वो भी 1000 से ऊपर है। और स्टैंड तो है ही, फिर उसके बाद से और भी इसमें सामान लगने वाला है। और हम बता दें आपको, थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था भैया से। तो उसमें क्लच स्लीपर क्लच जो क्लच दागते हैं हम लोग वो टूट गया था, तो वो नया लगा है। फिर उसके बाद से टैंकी का मोडगार्ड बचा हुआ था तो उससे टैंक बच गया है। बट गाड़ी घोड़ा है, छोटा मोटा होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10:30 बजे तक आना था तो 10:45 हो रहा है, अभी टाइम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितने बार आना पड़ेगा उतना बार पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा। तो दूसरी बार पार्किंग का बिल कटा है और जा रहे हैं दिखाने, अब वो भी दिखाते हैं बिल भी। टाइम देख लेंगे। और हमको बिल एक बार और लेना पड़ा है, पार्किंग का है, अब दिखाने जा रहे हैं। हाँ यहाँ से स्टार्टिंग है ओपीडी। और देखिए कैसे भीड़ लगा हुआ है, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं। गाइस दवा भी ले लिए हैं, डॉक्टर साहब देख भी लिए हैं। तो 10 दिन का दवा लिखे थे, 10 दिन का दवा भी ले लिए हैं। अब मामा को अपने घर ले जा रहे हैं। उसके बाद से कल रक्षाबंधन भी है, आज भी है, बहुत लोग आज भी बांध रहे हैं, कल भी बांधेंगे सब। तो 11 अगस्त है और कल 12 भी अगस्त है। तो 12 तारीख की हम लोग बनवाएंगे क्योंकि दीदी को फ़ोन किए तो बोलिए कि 12 तारीख को मॉर्निंग में आ जाना। तो कल जाएंगे तो कल का भी ब्लॉग बना देंगे और इसको घर जाके इन करेंगे। तो अभी मामा घर पे ले जा रहे हैं और कल राखी बांध लेंगे तो मामा को घर छोड़ देंगे। हाँ पे रहिए, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो पार्किंग में जा रहे हैं बाइक लेने, मामा को यहीं खड़ा कर दिए। फिर उसके बाद घर पे जाके इन करेंगे और कल राखी बनवाने जाएंगे दीदी की यहाँ। तो कल का ब्लॉग बनाएंगे तो उसके ध्यान में पड़ेगा, ये साथ में मॉर्निंग में डाल देंगे इसको। बस ऐसे सबके साथ अच्छे से व्यवहार आते रहें और दुख सुख में सबके साथ खड़े रहें। देखिए खुशी की जगह पे ना जा पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इंसान जीते जी कदर कर लो ना, वो सबसे अच्छा है। मामा बूढ़े भी हो गए हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबका दुख सुख में साथ खड़े रहें। और मामा का जो भी खर्चा है पूरा हम ही उठाए हैं। तो इसमें क्या है ना, पैसा किस लिए कमाएंगे, शादी भी अभी हमारा हुआ नहीं है। तो यही मामा है, दीदी है, मम्मी है, यही सब पे पैसा खर्च होता है। बाकी डॉक्टर मैडम है जो उनको भी देना है 10-20 लाख रुपया, काम है उनको। बट देते हैं तो लेती नहीं जल्दी, लेकिन उनको देना है क्योंकि उनको ज़रूरत भी है। बस हो जाए जल्दी से उनको दे दें। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और इसमें एक अच्छा लगा, यहाँ पे सब कुछ साफ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुबह खाली पेट खाना है, तो यहाँ पे 0 लग गया है। तो ये ऐसे मतलब सब कुछ साफ लिखा हुआ है कब क्या खाना है। तो ये चीज़ हमको अच्छा लगा, वर्किंग कि मतलब दवा लो इस तरह आपको पैकेट मिलता है, तो कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकता है कि कौन सा दवा का, एकदम ईजी सब कुछ है। और यहाँ लोगो भी लगा है सब कुछ का, तो ये हमको अच्छा लगा। गाइस घर पे आ चुके हैं और मामा रूम में लेटे हुए हैं, नीचे वाले रूम में। ठीक है, हम ऊपर 2 तल्ले पे हैं अपने रूम में। तो बस यही कहेंगे कि
जीते जी इंसान की कदर कर लेना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। क्योंकि ना रहने पे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे था, बट उसके रहने पे अगर उसके मुंह पे कह दो कि बहुत अच्छा है, तो उसको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा इज्जत कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है। तो पैसे आते जाते हैं, लेकिन अगर किसी के पैसे से और किसी की हेल्प से अगर किसी की जान बचती है, दुख सुख में खड़े रहते हैं, दुख सुख में देते हैं लेते हैं, तो ज़्यादा माना जाता है। जैसे पापा तो नहीं हमारे, लेकिन पापा की फीलिंग हमें अक्सर मिस करते हैं पापा को। तो बस यही कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने रहें, और हमारी मेहनत और हमारा टाइम अगर हम किसी को देते हैं तो वो हर एक कदम आगे बढ़ते रहे। जैसे मम्मी कुछ बोलती हैं तो हम मम्मी की बात मानते हैं, मम्मी का कहना मानते हैं। मम्मी कभी भी उल्टा सीधा हमको खुद बोल देती हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को अगर गलत भी बोल देते हैं तो बाद में उनको फीलिंग हो जाती है कि हाँ मैंने गलत बोला है। बट हम ऐसा दिलाते हैं कि मम्मी गलत कभी नहीं बोलती हैं, ठीक है। तो मम्मी के पास फ़ोन आया, फिर मम्मी बोली जाओ मामा लेकर आओ, मामा का दवा दिला दिए, दिखा भी दिए। और आज भी लोग रक्षाबंधन बांध रहे हैं, बट हैप्पी रक्षाबंधन आप लोग को। तो आज भी लोग बांध रहे हैं, 12 तारीख को भी बांधेंगे, 12 अगस्त को भी। मतलब हम कल जाएंगे दीदी के पास। तो हमारी 3 बहनें हैं और 2 बहनें अपने अपने घर हैं। तो एक दीदी नहीं आ पाती हैं क्योंकि 3 बच्चे भी हैं, तो हम उनके पास चले जाएंगे। और अगर मैं टाइम से आ जाऊँगा तो लोग बांध देंगे, नहीं आ पाएंगे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रक्षाबंधन बांधना अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम पे आ जाएंगे तो बांध लेंगे, नहीं टाइम पे आएंगे तो नहीं बांधेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए सुख दुख पे अगर लोग खड़े रहते हैं ना, वो मेन होता है। और रक्षाबंधन बांधना एक फेस्टिवल की तरह है, लेकिन अगर इंसान दुख सुख में नहीं खड़ा है तो फिर बांधने का मतलब भी नहीं है। मतलब एक बहन को एक भाई की ज़रूरत है, और एक भाई ज़रूरत पे नहीं खड़ा रहेगा तो रक्षाबंधन बांधने से क्या मतलब है। तो जो बहन भाई का इज्जत करती है तो वो भाई जरूर बनवाएगा, लेकिन जो बहन भाई का इज्जत नहीं करती है, जैसे नामर्द बनाना और भी चीज़ें बोलना उल्टा सीधा, तो ऐसा बहुत चीज़ें प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो बहन इज्जत करती है उसे ज़रूर कुछ राखी जरूर बनवाएंगे। तो पहले दीदी के पास जाएंगे, दीदी बहुत मिडिल क्लास से एकदम गरीब से गरीब है, तो कोशिश करते हैं कि जितना उसके लिए करें उतना अच्छा है। तो हमें जहाँ इज्जत मिलता है, जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ हैसियत नहीं देखी जाती है, उनके पास पहले जाएंगे। तो सुबह 8-9 बजे साथ दीदी के पास पहुँच जाएंगे, रक्षाबंधन बनवा लेंगे। और पास में लेहड़ा मंदिर है और नेपाल भी है, तो घूमना होगा तो कल ब्लॉग बनाएंगे ना, तो वो भी दिखा देंगे आपको। फिलहाल यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस यही कहना चाहेंगे कि इंसान की जीते जी कदर करना चाहिए, मरने के बाद कोई मतलब नहीं है। जब वो है ही नहीं तो फिर कहने से क्या मतलब है। तो जो भी चीज़ है भाई आपका रियल दिखाता है, कभी झूठ नहीं दिखाता है। अगर कोई शक है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बस आपका प्यार चाहिए, पैसे तो ऑलरेडी हम कमाते रहते हैं, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें यूट्यूब पे एक फैमिली चाहिए, एक पहचान चाहिए, इंडिया में कोने कोने लोग हमें जाने, और आप भी मुझे जाने। तो सपोर्ट करते रहिए ऐसे। बाकी आपके भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है कि एक दिन नहीं तो आज, नहीं तो कल प्ले बटन आ जाएगी। मुझे प्ले बटन हम खरीद भी नहीं सकते ना, क्योंकि प्ले बटन अगर हम खरीद भी लेते हैं तो फिर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 लाख पे प्ले बटन है, फिर 10 लाख पे है। तो अगर मेरे लिए 1 लाख सब्सक्राइबर है नहीं, प्ले बटन हम खरीद भी लिए, तो लोग यही कहेंगे भाई जब 1 लाख है नहीं प्ले बटन तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो भैया पैसे से प्ले बटन नहीं आने वाला है, प्ले बटन आएगा मेरी मेहनत से और आप लोगों से। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का 10 मिनट का टाइम चाहिए। तो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें। बस प्ले बटन चाहिए। जय हिंद।